प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज का प्रसंग है नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा व्यक्ति कर्ज मुक्त कैसे होता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें और मेरी समस्या का समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर निश्चित मिलेंगे और तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी। देखो, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की सैन्य पर बैठे बैठे विचार आ गए। तो उनके मन में एक विचार आया, चलो पृथ्वी पर घूमने के लिए चलते हैं। मुझे कई साल बीत गए, मैं पृथ्वी पर नहीं गया। और इस प्रकार का विचार करके विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। उधर विष्णु जी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी आती हैं। तो लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु, आप सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हो। तो विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूं। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहने लगी, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं। तो भगवान विष्णु ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ एक शर्त पर चल सकती हो। यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हूं। ऐसी बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप मुझे अपनी शर्त बताओ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर मुझे आप अपने साथ ले चलो। मैं आपके बिना यहां नहीं रह सकती। उसी समय विष्णु कहने लगे, देखो, 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में मत जाना। यदि तुमने शर्त स्वीकार की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात को स्वीकार किया। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य देवता निकल रहे हैं। रात बरसात होकर आती थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती इस प्रकार बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय धरती की सुंदरता को देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती है और चारों दिशाओं को बड़े ही गौर से देखने लगती है। भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था कि तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं जाना। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचकर लक्ष्मी जी विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। साथ ही दक्षिण दिशा से एक अजीब खुशबू आ रही थी, जिसकी खुशबू में लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। विष्णु जी का दिया हुआ वचन तोड़कर लक्ष्मी जी उत्तर दिशा में पहुंच गईं। जिस समय पर वह वहां पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि एक सुंदर बगीचा है। वहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उनकी मधुर भीनी खुशबू लक्ष्मी जी के मन को प्रफुल्लित कर रही होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब लक्ष्मी जी उस सुंदर बगीचे के पास पहुंचती हैं तो उन्हें एक फूल बहुत ही सुंदर लगता है। लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे बेचारी बगीचे में घुस जाती हैं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लेती है। और जैसे ही वह उस बगीचे से सुंदर फूल तोड़कर अपने हाथ में लेकर विष्णु जी के पास वापस आती है और उन्हें वह फूल दिखाती है, तो भगवान विष्णु उसे फूल देखकर
अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुमने मुझे वचन भी दिया था कि उत्तर दिशा में तुम नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी तुम मेरा वचन तोड़कर उत्तर दिशा में पहुंच गई और तुमने बिना बगीचे के मालिक से पूछे एक फूल तोड़ लिया। क्या तुम जानती हो कि उस बगीचे के माली ने कितनी मेहनत से उसे लगाया है? तब उसमें जाकर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। यदि तुमको फूल लेना था तो तुम माली से क्यों नहीं पूछी? तुमने एक फूल की चोरी की है। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विष्णु जी कहने लगे, तुमने एक फूल तोड़ा है, इस फूल की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और एक फूल तोड़ने की तुम्हारी सजा यह है कि जिस खेत में से तुमने फूल तोड़ा है, उस माली के घर में जाकर तुम्हें 3 वर्ष के लिए नौकर बनकर रहना होगा और पूरी तरह से खेत में काम करवाना होगा। जब तुम्हें 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें वापस वैकुंठ में बुलाऊंगा। और यदि इन 3 साल की अवधि में तुम्हारी वजह से माली को जरा भी परेशानी हुई, तो तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी। और यदि तुमने बिना गलती किए माली से समझौता किया, तो 3 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हें वैकुंठ में बुला लूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सजा काटी और कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्ष की सजा काटने के लिए तैयार हूं। मुझे क्या मालूम था कि एक फूल की चोरी करने से इतनी बड़ी सजा मिलती है। अब लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप बनाकर माली के घर पर पहुंचती है। उधर क्या होता है, वहां माली बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। संपूर्ण परिवार मिलकर खेतों में फूलों का काम करता था और कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही लक्ष्मी जी गरीब औरत का रूप बनाकर माली के घर की झोपड़ी के पास पहुंचती है, तो माली दरवाजा खोलकर आता है और कहता है, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम कहां से आई हो? यहां पर चारों तरफ जंगल है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। यदि मुझे आप अपने यहाँ कमरा दे दो तो मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे आपके घर में एक कोने में आसरा दे दो। 2 वक्त की रोटी जैसी भी रख दी जाए, मैं वहीं खाकर खुश रहूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस समय माली भी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वह कहता है, बहन, मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, तुम मेरे घर में आ जाओ। आज से मैं यह समझूंगा कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियों की जगह पर मेरी 4 बेटियां हो गई हैं। जो मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां खाते थे, वही तुम भी खाना। और जब तक तुम्हारा मन करे, तब तक तुम हमारे इस झोपड़ी में रह सकती हो। प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दी हैं। यदि इन 3 की जगह 4 बेटियां होती, तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अब मैं आज से यही समझूंगा कि प्रभु ने मुझे 3 की जगह 4 बेटियां दी हैं। अब तुम आराम से आ जाओ और इस घर को अपना घर समझो, और जब तक तुम्हारा मन करे, तब तक आप इस घर में रहो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही माली ने लक्ष्मी जी को अपनी झोपड़ी में शरण दी, तो लक्ष्मी जी माली के घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी। जब माली खेत में जाता था, तो साथ में लक्ष्मी जी भी काम करने जाती थी। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेत में काम करने जाती हैं और दूसरे दिन माली खेत में से फूल तोड़ता है, तो पहले जो एक डलिया फूल निकलते थे, उसी खेत में अब 15 डलियां फूल निकलने लगते हैं, जिसे देखकर माली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहता है, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से हमारे घर की खुशियां बढ़ गई हैं। आज हमारे फूलों में बहुत बड़ी पैदावार होने लगी है, और जब माली फूल लेकर बाजार बेचने जाता हूं, तो क्या देखता हूं कि फूलों का भाव भी बहुत बढ़ गया है। और इस प्रकार से माली की बचत बढ़ने लगी। जहां पहले माली की थोड़ी बचत होती थी, अब दिन पर दिन माली की चौगुनी बचत होने लगी। अब तो माली बहुत खुश होने लगा। जब माली को फूलों में बचत हुई, तो उसने एक छोटी सी जमीन भी खरीद ली। और फिर माली और उसका परिवार, जो पहले फटे कपड़े पहनता था, उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाने शुरू किए। साथ ही लक्ष्मी जी के लिए भी कपड़े बनवाए गए। माली कहता है, बेटी,
तुम्हारे आने से हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है। अब इस घर को छोड़कर तुम कभी मत जाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब हमारी रोटी भी कभी नहीं चूकेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह माली कहता है, मेरे घर में बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। इस प्रकार लक्ष्मी जी को नौकरानी के रूप में कार्य करते करते माली के घर में जब 3 साल पूरे हो जाते हैं, तो 3 साल की अवधि पूरी होते ही लक्ष्मी जी माली से कहती हैं, अब मुझे घर जाना है, आप मुझे आज्ञा दे दो। तो माली कहता है, बेटी, तुम घर जाओ, आराम से खाना खाओ और आराम करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब लक्ष्मी जी के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो लक्ष्मी जी देवी स्वरूप गहने पहनकर जैसे ही माली के द्वार पर आती है, उधर माली जो खेत से काम करके घर लौटता है, तो वह देखता है कि द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। अब माली विचार करने लगता है, यह तो मेरी वही बेटी है, लेकिन इसका रूप तो बदल गया है। अब मैं समझा, यह तो लक्ष्मी है। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने लक्ष्मी से अपने घर में काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय माली का पूरा परिवार द्वार पर आता है और देवी स्वरूप गहने पहने लक्ष्मी जी को देखता है, तो माली हैरान हो जाता है और लक्ष्मी जी के चरणों में गिरकर माफी मांगता है, हे माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने अनजाने में आपसे घर पर काम करवाया, खेत में काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी जी कहने लगी, माली, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे खेत से एक फूल बिना तुम्हारे पूछे तोड़ लिया था। बस उसी एक फूल की चोरी की सजा मेरे स्वामी ने मुझे दी थी और तुम्हारे यहाँ 3 साल के लिए नौकरानी बनाकर फूलों के बाग में काम करने के लिए भेज दिया। तभी माली भाग कर गया और जितने भी टूटे हुए फूल थे, सभी फूल लेकर स्वामी के चरणों में अर्पित कर दिए। और माली कहता है, स्वामी, एक फूल के बदले आपको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। ये सारे फूल आपके ही हैं। आप इन सारे फूलों को माली और माली के परिवार की तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार कर लो और मुझे माफ कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, माली की बात सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, माली, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे अपने यहाँ बेटी की तरह रखा, मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम और तुम्हारे परिवार को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो। और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने माली को हमेशा धनवान रहने का वरदान दिया। तब तक वैकुंठ से लक्ष्मी जी को लेने के लिए रथ आ जाता है और जैसे ही लक्ष्मी जी रथ में बैठ जाती है, तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है। ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की हमेशा मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करते हैं, उनसे हमारे स्वामी प्रसन्न नहीं होते हैं और ऐसे मनुष्यों का हम भला नहीं करते और हमेशा जीवन भर ऐसे मनुष्यों को दुख उठाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी मनुष्य के ऊपर होती है। वही सुखी और धनवान होता है। वह वही मनुष्य हमेशा कर्ज से मुक्त रहता है और वही मनुष्य हमेशा हमें प्रसन्न कर सकता है। जो गरीबों की मदद करता है, धर्म पर चलता है, गरीबों की सेवा करता है, दयालु और साफ दिल का होता है, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है और जो पूजा में हमारे लिए फूल अर्पित करता है, वह किसी के खेत से चोरी करके नहीं लाता, किसी भी स्थान से चोरी करके नहीं लाता। और जब वह फूल लेकर उसे उस व्यक्ति को अर्पित करता है जिसने उस फूल का पौधा लगाया था, जिसके ऊपर फूल खिले हैं, तो उसके बदले में उसे वह धन प्राप्त होता है। और धन लेकर जब वह फूल हमारे लिए अर्पित करता है, तो मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं और फिर मैं ऐसे मनुष्य पर हमेशा कृपा करती हूँ और वह मनुष्य जीवन भर हमेशा धनवान और सुखी बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो हमें लक्ष्मी जी के चरणों में
फूल अर्पित करने के लिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और यदि हम फूल लेते हैं तो हमें उसके बदले में उसे फूल लगाने वाले माली को उसका उचित धन अवश्य देना चाहिए। तभी हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।